न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान की वार्निंग सामने आई है। आमिर खान मुफ्ती की पाकिस्तान को ये धमकी है। कहा है कि तालिबान हुकूमत को कमजोर ना समझे पाकिस्तान। गलतफहमी का शिकार है मुनीर की सेना। मुफ्ती ने कहा है खुशफहमी में जी रहे हैं शहबाज शरीफ। तालिबान के इतिहास को पढ़ें एक बार शहबाज। मुनीर ने यह धमकी दी है, अल्टीमेटम दिया है। रूस, अमेरिका और नाटो को हमने सबक सिखाया। बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं को निशाना बनाना बहादुरी नहीं है। तो तालिबान हुकूमत को कमजोर ना समझे पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से तालिबान की तल्खियां बढ़ रही हैं उसको लेकर अब एक और धमकी सामने आई है। और ऐसे में कहा गया है कि तालिबान के इतिहास को जरा शहबाज पढ़ ले। मुनीर ने यह धमकी दी है और कहा है कि एक बार पढ़े। बता दें कि पाकिस्तान सेना और तालिबान के बीच में जमकर गोलीबारी हुई है। पाकिस्तानी वायुसेना के अफगानिस्तान पर हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर है। इस बीच टीटीपी आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना के एक मेजर को भी मार दिया। पाकिस्तान में कई जगहों पर हमले किए गए हैं और साथ ही साथ तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले का खूनी बदला ले लिया है। टीटीपी ने कई जगहों पर पाकिस्तानी सेना पर जोरदार हमले किए। टीटीपी का दावा है कि इन हमलों में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना ने एक बयान जारी करके माना है कि टीटीपी की ओर से कई हमले हुए हैं और उसके मेजर रैंक के अधिकारी के उत्तरी वजीरिस्तान में मौत हो गई है। पाकिस्तान सेना ने यह भी दावा किया है कि 13 आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना पर हमले की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुई। पाकिस्तानी सेना ने अपने बयान में कहा कि आतंकियों को करारा जवाब दिया जा रहा है। इस बीच पाकिस्तानी मीडिया ने खुलासा किया कि तालिबानी आर्मी और पाकिस्तानी सेना के बीच बीती रात भी यहां पर सीमा पर जमकर गोलीबारी हुई है। और अब यहां पर देखिए पाक अफगान में जिस तरीके से जंग जारी है उसी बीच धमकी दी गई है। तो तालिबान की धमकी के बाद पाकिस्तान अलर्ट हो गया। पाकिस्तान ने पेशावर और क्वेटा भेजे हैं सैनिक। कभी भी शुरू हो सकती है यहां पर पाकिस्तान और अफगान में जंग। पाक अफगानिस्तान के बीच में यहां पर आग धधक रही है। पेशावर, क्वेटा में सेना और वायुसेना की तैनाती देखी गई। पाक सेना की कुछ टुकड़ियां अफगान बॉर्डर पर पहुंची। अफगान सेना मीर अली सीमा के पास पहुंची है। देखिए यहां पर पेशावर, क्वेटा में सेना और वायुसेना की तैनाती की गई है और इसी के साथ एक बार फिर से हालात गंभीर होते नजर आ रहे हैं। अफगान सेना मीर अली सीमा के पास पहुंच चुकी है और लगातार यहां एक दूसरे के खून के प्यासे ये सैनिक जो है तैनात है। तालिबान की धमकी के बाद पाकिस्तान अलर्ट हो गया है। पाकिस्तान ने पेशावर और क्वेटा में सैनिक भेज दिए हैं। कंगाल पाकिस्तान अब कैसे यहां पर जंग लड़ेगा, ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है। तालिबान लड़ाकों की ये मार किस तरीके से पाकिस्तान झेल पाएगा, बड़ा सवाल ये भी यहाँ पर खड़ा हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान पूरी तरीके से चिंता में नजर आ रहा है। पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है और इसी के साथ साथ यहाँ पर तालिबान की धमकी के बाद पाकिस्तान अलर्ट हो चुका है। तो देखिए अब जो हालात बनते जा रहे हैं, तालिबान लगातार जिस तरीके से धमकी दे रहा है उसके बाद कंगाल पाकिस्तान ये जंग कैसे लड़ेगा, ये भी सवाल उठता है। क्योंकि पाकिस्तान पर जो कर्ज है वो काफी बढ़ा हुआ है और कर्ज का जो बोझ है वो 130 अरब डॉलर है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कर्ज चीन ने दिया हुआ है और अब चीन के कर्ज के तले पाकिस्तान पूरी तरीके से दबा हुआ है। IMF से ज्यादा कर्ज लेने वाले 3 देशों में पाकिस्तान शामिल है। पाकिस्तान का कुल कर्ज उसके कुल निर्यात का 352% है। पाकिस्तान का कुल कर्ज सकल राष्ट्रीय आय का 39% है। सऊदी से पाकिस्तान ने 2021 में 3 अरब डॉलर कर्ज लिया था और कर्ज ना चुकाने पर शहबाज ने सलमान से विनती भी की थी और इसी के साथ सऊदी ने कर्ज चुकाने की मियाद 1 साल के लिए बढ़ाई और लगातार यहां पर कर्ज में डूबता गया पाकिस्तान। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने नकदी की कमी का भी हवाला दिया था। रिटायरमेंट की उम्र 60 से घटाकर 55 साल करने पर भी विचार किया गया। पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ 130 अरब डॉलर है। कर्ज में डूबा हुआ पाकिस्तान अब आखिरकार किस तरीके से यहां पर यह जंग लड़ेगा और ऐसे में कई सवाल उठते हैं। अब चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी हमारे साथ हैं। अनुज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से आफ्ताब मुगेरी भी हमारे साथ है। आफ्ताब जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर।
सबसे पहला सवाल आफ्ताब जी आपसे ही, जिस तरीके से लगातार तालिबान की तरफ से धमकियां मिल रही हैं, जिस तरीके से तबाही पाकिस्तान में मची हुई है और कर्ज में डूबा हुआ पाकिस्तान है, ऐसे में जंग लड़ने के लिए कितना तैयार पाकिस्तान आपको नजर आ रहा है? किस तरीके से ये जंग लड़ी जाएगी? देखिए जी, मैं समझता हूं कि 9/11 के बाद पाकिस्तान बड़े जो है इस खित्ते में इस दुनिया के नक्शे पे अहम पाकिस्तान की सरजमीन है और उस सरजमीन पर अफवाज पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के सिविलियन लोगों ने, वकला ने, सहाफ़ियों ने, उलमा कराम ने, तमाम लोगों ने जो है 9/11 के बाद सबसे बड़ी जंग जो है पाकिस्तान ने लड़ी है। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा खून जो बहा है 9/11 के बाद वो पाकिस्तानियों का ही बहा है। हिंदुस्तान इस बात से समझने से कासिर है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद पर आने वाली दहशतगर्दी को जिस तरह से अफवाज पाकिस्तान रोजाने की बुनियाद पे रोक रही है, जो कि आपने देखा कि कई सालों तक पाकिस्तान के अंदर सुसाइड अटैक होते रहे, हमले होते रहे और टीटीपी जो है वो उसके साथ साथ कई दहशतगर्द ग्रुप जो है जो अफगानिस्तान से बैठ के ऑपरेट होते थे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। कल पाकिस्तान के सिपाही सालार मेजर जनरल आसिफ मुनीर ने जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वाज़ेह तौर पे कह दिया हिंदुस्तान को कि पाकिस्तान के एक शख्स के जो है अगर कुछ भी हुआ उसको तो उससे जो है अफगानिस्तान ये ना समझे कि पाकिस्तान जो है कार्रवाई नहीं करेगा। इसी तरह वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी मुंह तोड़ पाकिस्तान जवाब क्या दिया है। कार्रवाई करेगा सर? पाकिस्तान क्या कार्रवाई करेगा? पाकिस्तान हमेशा कार्रवाई करता रहा है और अभी भी कार्रवाई कर रहा है और अभी भी अगर आप एलओसी पर हमारी देखें अफगानिस्तान पर कि रोजाना की बुनियाद वो जो पर कार्रवाई की टीटीपी और जाती है वो दीगर सफल होती नजर आ रही है क्या आपको? जिस तरीके से पाकिस्तान बिल्कुल यकीन लगातार नहीं। आप अगर मेरे ग्लासेस से देखेंगे आप ये जो है नफरत सर के यही तो ग्लासेस चीज है, उतार दें, आप कह रहे हैं कि इंसानियत मेरे के नहीं ग्लासेस सर, पहन आप लें। कह रहे हैं कि ये आप मेरे इंसानियत का ग्लासेस से अगर चश्मा देखेंगे। पहन लें तो आपको सर आप कार्रवाई कह रहे हैं होती कि हुई मेरे नजर आएगी ग्लासेस और से मासूम देखेंगे तो यही तो बात मासूम है। लोगों का खून भी पाकिस्तान ने जो बहता हुआ चश्मा नजर आएगा। चढ़ाया हुआ है अगर आंखों पर, नफरत और उस हिंदुत्व चश्मे को के इस उतारेंगे तो ग्लासेस से हकीकत आप सामने ये आएगी। ग्लासेस उतारें आपने तो कर्ज आपको कर्ज लगेगा कि देखा है? जरा पाकिस्तान चश्मा कार्रवाई उतार कर के रहा ये है। कर्ज भी देखिए सर, जरा चश्मा उतार के ये आप कर्ज भी ये चश्मा देखिएगा। उतार दें, ये आप जो है पाकिस्तान की नफरत का जो चश्मा है आप ये उतार दें तो पाकिस्तान आपको सर, पाकिस्तान से की नफरत कार्रवाई कौन रख होती रहा हुई है नजर सर? आएगी। पाकिस्तान से नफरत कौन पाकिस्तान रख रहा है? हमेशा कार्रवाई पाकिस्तान करता रहा क्या है और कर पाकिस्तान भी रहा है। नफरत के काबिल कल है? क्या कल पाकिस्तान नफरत के काबिल है? कल सर जो आप है कह रहे हैं अफवाज पाकिस्तान नफरत, अफवाज पाकिस्तान जिस पाकिस्तान के तरीके से चीफ ऑफ आर्मी लगातार स्टाफ आसिफ आतंकियों मुनीर को के यहाँ पर बयान के बढ़ावा बाद देकर दूसरे देशों अफगानिस्तान और में काबुल भेजकर जो परेशान नहीं है आतंकी जितना दिल्ली घटनाओं को परेशान हो गया साजिश है। करता है पूरी हमें तरीके से, अफसोस है कि ये हमारे देखिए बयान से दिल्ली क्यों खौफजदा हो गया है। दिल्ली को खूब परेशान नहीं ज्यादा होना सर चाहिए। फिलहाल अपने हालातों दिल्ली को परेशान सुधारिए और क्यों जो हो गया कर्जा है? आपके आर्मी ऊपर चीफ चढ़ के चुका है बयान इतना से ज्यादा, अफगानिस्तान सर उस कर्जे परेशान के नहीं बारे हुआ में मगर जरा दिल्ली सोचिए, परेशान दूसरे हो गई है। देशों के बारे में मत सोचिए। दिल्ली हमारे साथ दिल्ली एक और खास दिल्ली को मेहमान है सोचना अनुज जी, चाहिए। आपसे दिल्ली को जानना सोचना चाहेंगे चाहिए। दिल्ली पाकिस्तान के परेशान ना हो। हालात बने हुए हैं, हम पाकिस्तान की जनता ने, बखूबी जो है पत्रकारों ने, तमाम गुज़श्ता नेताओं ने 20 साल चश्मा से लगाया हम हुआ है, जो वो है चश्मा जंग लड़ उतर रहे नहीं हैं। रहा है, हमें जंग जिसके लड़नी चलते आती है। पाकिस्तान लगातार हमें खाई जंग की लड़नी तरफ आती जाता है। नजर आ रहा है। पहले तो मैं एक जो आज 2011 में अमेरिका की स्टेट जो हिलरी क्लिंटन ने बयान दिया था, वो कई बार हम इस चैनल पर रिपीट कर चुके हैं, उससे शुरुआत करना चाहता हूं और अपने मित्र को बताना चाहता हूं। हिलरी क्लिंटन ने 2011 में पाकिस्तान के लिए कहा था कि आप अपने बाड़े में सांप नहीं पाल सकते और सांप को पालोगे और ये उम्मीद करोगे कि सांप सिर्फ पड़ोसियों को काटेगा, आपको नहीं काटेगा, तो आप बहुत बड़ी गफलत में हो। तो यही बात आज पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी आतंकवाद की नर्सरी है, इस बात में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। 2003 से लेकर के आज तक पाकिस्तान ने इस तालिबान को खड़ा किया है, इस तालिबान को ट्रेनिंग दी है, इस तालिबान के लड़ाके उनके मदरसों में, उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने शिक्षा पाई है और वो आज उसी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से आप इनको प्रायोरिटी सही करनी पड़ेंगी। इनकी प्रायोरिटी लाइफ में सिर्फ एक है कि इंडिया 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 इंडिया। अभी भी जब वो बोल रहे थे तो आसिफ मुनीर ने अफगानिस्तान के लिए कहा था हम कुछ भी करेंगे और इनके मुंह से इंडिया निकला। इतना जबरदस्त इनके दिमाग में गफलत भरी हुई है इंडिया के खिलाफ, पहली बात। दूसरी बात मैं बताता हूं आपको, देखिए ये जो डूरेंट लाइन है, इसको अफगानिस्तान ने कभी भी इसको मंजूर नहीं किया। पश्तून जो है वो डूरेंट लाइन के दोनों तरफ है और पाकिस्तान शुरू से ये कोशिश करता रहा है कि जो पश्तून नेशनलिज्म है उसकी भावना वहां पर नहीं उभरे, इसीलिए उन्होंने पूरा प्रयास किया कि उन लोगों को किसी ना किसी प्रकार से दबाया जाए।
आज की परिस्थिति यह है पिंकी कि आज पाकिस्तान के अंदर तालिबान के इतने लड़ाके हैं कि मुनीर साहब कुछ भी कहते रहे अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान बड़ी आसानी से और बड़े कामयाबी के साथ जो कर रहे हैं वो पिछले 2 सालों 2022 से आप देखिए। बिल्कुल अनुज सर, बिल्कुल। और यहाँ पर आफ्ताब जी को भी ये समझना बहुत जरूरी होगा कि जब आपने जी पिंकी 1 मिनट जी सर, और ये जो पाकिस्तान जो इंडिया फोबिया है उसका ही परिणाम आप बांग्लादेश में आज देख रहे हैं। आज ये बांग्लादेश को मदद कर रहे हैं, बांग्लादेश के साथ खुद को बचाने के लिए इनके पास कुछ है नहीं, पैसा इनके पास है नहीं। ओके बिल्कुल सर। अनुज सर, यहाँ पर आफ्ताब जी को, पाकिस्तान को ये समझना बहुत जरूरी होगा कि जब आपने बोया पेड़ बबूल का है तो आम कहां से होंगे, और अब वही बबूल आपको चुभ रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है और उल्टा कह रहे हैं कि दूसरे देश सबसे खौफजदा हो रहे हैं। क्या सर, चश्मा उतारिएगा जरा। और भी अपडेट है, आपका रुख करेंगे हम। पाक सेना का काल बन चुका है टीटीपी कमांडर नूर वली मसूद की शहबाज को खुली धमकी अब देखी जा रही है। शहबाज हुकूमत को उखाड़ फेंकेंगे, टीटीपी की तरफ से कहा गया। पाकिस्तानी सरकार भ्रष्ट है, इस्लाम विरोधी है, टीटीपी का कहना है, पश्चिमी देशों का समर्थन करती है शहबाज सरकार। पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना मकसद है इनका। टीटीपी के पास 30,000 हथियारबंद आतंकी हैं। टीटीपी का सरगना है नूर वली मसूद, और इसी के साथ अब पाकिस्तान की जान पर बनाई है। जिस तरीके से यहाँ पर खुद पहले इनको पनाह देंगे, पालेंगे, ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद खुद ही की जान पर जब बनाएगी तो उसके बाद इधर उधर भटकने की कोशिश करेंगे। टीटीपी से पाकिस्तान अब तंग आ चुका है। 2014 में पाकिस्तान का जर्ब-ए-अज़म सैन्य अभियान देखा गया। सैकड़ों आतंकियों के मारे जाने की जो दावा किया गया था, लाखों लोगों के, देखिए सैकड़ों आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया था। यहाँ पर टीटीपी से पाकिस्तान पूरी तरीके से तंग हो चुका है। लाखों लोगों को घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था और कई लोग पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भाग गए थे। कई लोग पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भाग गए थे। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर ड्यूरेंट लाइन पार कर चुके थे और इसी के साथ अब एक बार फिर टीटीपी से पाकिस्तान तंग है। अफगानिस्तान में वजीरिस्तान शरणार्थी शिविरों में बस गए हैं। 2017 में पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन रद्द अल फसाद चलाया था और उसके साथ जून 2024 में अज़म-ए-इम्तिहकाम अभियान भी शुरू किया गया। ताजा हवाई हमले ऑपरेशन अज़म-ए-इम्तिहकाम का भी हिस्सा रहा था। लगातार सैन्य अभियानों के नाम पर आम लोगों की मुश्किलें वहां पर बढ़ी थी। लगातार आम लोगों का जीना मुहाल हो गया था। जो कदम ये उठाते हैं उसके बाद आम जिंदगियां इसको झेलती हैं। पाकिस्तान का काल बन चुका है अब टीटीपी पूरी तरीके से। पाकिस्तान का काल बना है टीटीपी। जिस तरीके से लगातार कई तालिबानी भागकर पाक में दाखिल हो गए हैं। कई तालिबानी पाकिस्तान में दाखिल हुए। 2007 में तालिबान गुटों ने टीटीपी का गठन किया था और टीटीपी की कमान बैतुल्ला मसूद ने संभाली थी और उसके बाद अब पाकिस्तान के लिए मुसीबतें हैं। टीटीपी का लक्ष्य पाक में इस्लामी शासन की स्थापना करना है। पाक सरकार ने 25 अगस्त 2008 को टीटीपी पर बैन लगा दिया था। 2008 में बैन लगाया गया था टीटीपी का। 2008 में मैरियट होटल पर हमला भी देखा गया था। उसके बाद पाकिस्तान दहशत में था। टीटीपी ने 2009 में पाक सेना मुख्यालय पर हमला किया था। 2014 में पेशावर के एक सैनिक स्कूल पर भी हमला किया गया था। ये सैनिक स्कूल पर जब हमला हुआ पूरी दुनिया ने देखा था। हमले में 150 लोगों की मौत हुई थी, ज्यादातर स्कूली बच्चे इसमें शामिल थे। 2021 में अफगान की सत्ता पर तालिबान की वापसी हुई। पाकिस्तान को लगा कि तालिबान सरकार टीटीपी को काबू करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 2021 में पाक और टीटीपी के बीच में सीज फायर समझौता भी हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान टीटीपी का समझौता महीने भर में ही टूट गया और एक बार फिर से दोनों दुश्मन बन गए। 2001 में यूएस ने सत्ता से तालिबान को खदेड़ दिया था और कई तालिबानी भागकर पाकिस्तान में दाखिल हुए। तो लगातार मुसीबतें पाकिस्तान की बढ़ती जा रही हैं और अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से आफ्ताब मुगेरी जी हैं, साथ ही साथ हमारे डिफेंस एक्सपर्ट अनुज माथुर जी भी हैं। आफ्ताब जी, आपसे सवाल करना चाहेंगे। पूरा जो ब्यूरो था अभी आपके सामने था, जिस तरीके से दर्शकों के सामने भी रखा, लगातार कैसे गठन हुआ, कब कब समझौता हुआ, कब ये समझौता एक महीने में ही टूट गया, फिर से दुश्मन बन गए, कब कब पाकिस्तान में हमले इनके द्वारा किए गए और वो सारे हमले याद दिला दिए हैं। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हमारे चश्मे से देखिए, हम कार्रवाई कर रहे हैं। अगर कार्रवाई की होती तो उसी वक्त यहाँ पर ये समझौता नहीं टूटता, उसी वक्त यहाँ पर ये लोग रुक जाते। लेकिन अब पूरी तरीके से टीटीपी पाकिस्तान के लिए टेंशन का सबब बनी हुई है। मान लीजिए इस बात को, क्या कदम उठा रहे हैं ये बताइए अब।
अभी आप शांति से सुनिएगा और मेरा जी। चश्मा मैं आपको देता हूं, उसे पहनकर और देखिएगा। 2024 में 925 दहशतगर्द हमने मार गिराए हैं टीटीपी के। ये थोड़ा सुनिएगा, हौसला कीजिएगा। हाँ, वो बिल्कुल आतंकवादी है, सर, बिल्कुल। दहशतगर्द है। वो हिंदुस्तानी नहीं थे जिनको मारा है। सुनिएगा और सुनने दीजिएगा लोगों को हिंदुस्तान के। थोड़ा तअम्मुल कीजिएगा। सुन रहे अगर हैं एक सर? तरफा बात सुनेंगे तो फिर ये प्रोग्राम नहीं होगा। चलिए सर, फिर आपको मुझे पूरा आप मौका ड्रॉप कर देते हैं, आप दें। मेरी बताइएगा। बात भी नहीं नहीं सुने। सर, आप सुनाइए मेरी जी। मेरी बात भी सुने। अगर आपने मुझे एंगेज किया है तो सिर्फ मैंने आपकी जो है ना बातें सुनने के सर लिए नहीं आपको किया। मौका दे रहे, आप दुख सुनाइए सुनाएं। तो सर, ये आप सुनाइए सुनाएं तो। लोगों को जी कि जी। दहशतगर्द 2024 में 925 दहशतगर्द हमने मार गिराए हैं। सिर्फ एक साल के अंदर टीटीपी के लोगों को हमने जहन्नुम पहुंचाया है। आप क्यों नहीं बताते हिंदुस्तानियों को कि पाकिस्तान की अफवाज इस वक्त टीटीपी और अफगानिस्तान से जो सरजमीन से इस्तेमाल हो रही है दहशतगर्दी, उसके खिलाफ लड़ रही है। सुनने का हौसला कीजिएगा। 73 से ज्यादा जो है दहशतगर्द जो है उनको हमने जिंदा पकड़ा है। 383 जो है दहशतगर्द जो है हालिया दिनों में जो है उनको हमने मार गिराया है। क्या ये आंकड़े, ये जो अल्फाज आपके मुंह से इसीलिए नहीं निकलते क्योंकि ये तारीफ होगी पाकिस्तान की अफवाज की, उन दहशतगर्दों की सर जो आम सर, इंसानों को मारते ये हैं। पाकिस्तान की तारीफ सिर्फ आप अपने चश्मे से देखकर कर रहे हैं, ये आंकड़े सिर्फ आपके आप चश्मे के नहीं आंकड़े। करेंगे ना, अच्छा आप क्योंकि बताइए, दिल्ली आपकी को नजरों में तो और कर्ज आपको भी नहीं होगा परेशानी यही है पाकिस्तान पे। कि जब भी पाकिस्तान की हमें अनुज कोई सर, टेंशन ठीक नहीं है है, सर, हम सुकून से बैठे हुए हैं। समय की बहुत हमें कमी कोई है। अनुज टेंशन सर, नहीं एक है। आखिरी अब आप रिएक्शन सुनिएगा, आपसे जानना हौसला कीजिएगा। चाहेंगे। आपके मेहमान ने जरा कहा कि अमेरिका क्या आफ्ताब जी कहता की है। आवाज को कम थोड़ा सुनिएगा, कीजिएगा। थोड़ा अनुज जी का एक सुनिएगा। आखिरी रिएक्शन इस पर जानना चाहेंगे, समय की बहुत कमी है। अनुज सर। देखिए, उन्होंने ये बताया, मैं उनसे ये प्रश्न भी पूछ लें आप कि इस दौरान टीटीपी के उनके ऊपर हमले कितने हुए, कितने शहरों में उन्होंने दहशतगर्दी करी, कितने सैनिकों को मार के गिराया, कितने पुलिस वालों को मारा, कितने बाकी लोगों को उन्हें खत्म किया। ये पूरा और डेटा भी इनके सामने रखा, वो मान नहीं रहे हैं। एक और बात, एक मिनट और पिंकी, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको ये अपनी प्रायोरिटीज अपने देश में सही करनी पड़ेंगी। अगर वो प्रायोरिटीज सही नहीं करेंगे तो उनको कहीं मौका नहीं मिलेगा। आज की तारीख में पाकिस्तान, ठीक है अनुज सर, वो तो कह ही रहे हैं सर, बिल्कुल वो तो कह ही रहे हैं। समय की बहुत कमी है हमारे पास, वरना आफ्ताब जी आपको बहुत अच्छे से हम बखूबी सुनते हैं, जनता को भी सुनाते हैं, और उसके बाद प्रतिक्रियाएं आप खुद इस पर देख लीजिएगा। अच्छा, अभी समय की बहुत कमी है, लेकिन अभी जो आंकड़े आपने बताए हैं वो आफ्ताब जी सिर्फ आपने अपने चश्मे के लहजे से ये आंकड़े बताए हैं। जरा दुनिया के चश्मे से भी देखिए, कर्ज भी जरा देखिएगा, पाकिस्तान के हालात भी जरा देखिएगा, तब शायद स्थिति आपको समझ में आ जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। अनुज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।